आप लोग ही बताइए, कूड़ा तो कूड़ा होता है ना, क्या गीला क्या सूखा बताओ। अब शर्मा जी आपने भी दिखा ही दिया है, तो मैं भी कूड़ा ही फेंकने जा रही थी। वैसे तो मैं कूड़ा डस्टबिन में ही फेंकती हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज खाली प्लॉट दिख गया है, वहाँ फेंक देती हूँ। नगर निगम की गाड़ी आएगी और कूड़ा उठा के ले जा लेगी। वही तो भाभी जी मैं भी कहूँ, ये नगर निगम वालों का काम ही क्या है। हमारी गलियां गंदी हैं, सड़कें गंदे हैं, नाले हमारे सारे जाम हो रखे हैं। मैं तो भाभी जी क्या करता हूँ, मैं अपने घर का ख्याल रखता हूँ, अपने घर को साफ सुथरा रखता हूँ। घर का सारा कूड़ा उठा के मैं अपनी बालकनी से पहले देखता हूँ किसी का प्लॉट खाली तो नहीं है, और मैं सीधे वहाँ कूड़ा फेंक देता हूँ। बहुत बढ़िया करते हैं शर्मा जी आप। आपको पता है एक बार मैं कूड़ा फेंकने जा रही थी और मेरे पे प्लास्टिक की बोतलें भी थी। अच्छा। नगर निगम वाले आए और कहते हैं प्लास्टिक का उपयोग मत करो, हमारा वातावरण दूषित होता है। अब आप खुद ही बताएं, मेरे प्लास्टिक इस्तेमाल करने से क्या वातावरण दूषित हो जाएगा? अरे भाभी जी वही तो, मेरे घर में भी बहुत सारा प्लास्टिक पड़ा है, पर भाभी जी मैं आपकी तरह प्लास्टिक फेंकता नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उसको जला देता हूँ। अब कुछ लोग आकर मुझे कहते हैं कि भैया इससे वायु प्रदूषण होता है। अब आप लोग ही बताइए, क्या मेरे 4 प्लास्टिक जलाने से वायु प्रदूषण हो जाएगा क्या? वही तो, अब इनको भी कौन ही समझाए। खैर छोड़ो, हम कूड़ा फेंक देते हैं, मुझे खाना भी बनाना है। तो भाभी जी वो प्लॉट दिख रहा है आपको खाली? हाँ। वो शायद किसी का होगा तो वही डाल देते हैं ना? ठीक है चलो। 1 2 3। क्या कर रहे हैं आप लोग? आपको दिख नहीं रहा हम कूड़ा फेंकने जा रहे हैं? भाई ये कूड़ा फेंकने की जगह है क्या? अब आप ही बता दीजिए हम कूड़ा कहाँ फेंके? अरे आपको कूड़ा फेंकना है तो कूड़े वाली गाड़ी आती है, वहाँ फेंकिए जाके। आप किसी की प्लॉट में फेंक रहे हैं, किसी नाली में जा रहा है और नाली पूरी जाम हो जाएगी, और कूड़ा उड़ के कहाँ आ जाएगा? आपके घरों में भैया मैं किसी के प्लॉट में फेंकूं, किसी नाले में फेंकूं, मैं चाहे किसी के सड़क पे फेंकूं, अब नगर निगम वालों की जिम्मेदारी है ना कूड़ा उठाना। अच्छा मैं मानता हूँ। चलिए मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए। मान लीजिए किसी घर में छोटा बच्चा गंदगी फैलाता है, ठीक है, और उसकी माँ बोलती है कि जो सफाई है वो पड़ोसन कर देगी, तो बताइए उनके घर में कभी सफाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। वैसे ही साफ सफाई की जिम्मेदारी केवल नगर निगम की नहीं है, हम सबकी भी है। तो आप सबको ध्यान रखना है कि साफ सफाई आपको भी रखना होगा, ठीक है? अच्छा वो तो मैं समझ गया भैया, पर मैं ना सुबह सुबह बहुत देर से उठता हूँ। अच्छा जाएगा मेरी नींद नहीं खुल पाती। हाँ वो आपकी गाड़ी आती है, मैं बस उसका गाना सुन के फिर सो जाता हूँ। कौन सा गाना था उसका? सुन लो भैया सुन लो भाभी सुन लो अम्मा जी, कचरे वाली गाड़ी में सब कचरा डालो जी। सुन लो भैया सुन लो भाभी सुन लो अम्मा जी, कचरे वाली गाड़ी में सब कचरा डालो जी। अच्छा तो ये कचरा डालने के बजाय यहाँ नाच गाना हो रहा है तुम्हारा, है? कूड़ा डाला है कि नहीं डाला बताओ? भैया ये औरत जब से मेरी जिंदगी में आई है ना, मेरी जिंदगी ही कूड़ा बन गई है। भैया क्या है ये गीला कूड़ा सूखा कूड़ा, जरा बता दो यार। बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने मुझसे। देखिए गीला कूड़ा वो कूड़ा होता है जो हमारी किचन से निकलता है, यानी सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, खराब हुई सब्जी या फल, या फिर जो भी अंडे के छिलके, इस तरह का जो कूड़ा होता है, जैसे कि हमें उसे फेंकना है ग्रीन डस्टबिन में। इस तरीके हरे डस्टबिन आप अपने घर में एक रखिए, उसमें फेंकिए गीला कूड़ा। और जो सूखा कूड़ा होता है, जो भी चीजें हम बाजार से लाते हैं जैसे चॉकलेट, टॉफी, बिस्किट, इसके जो खाली पैकेट रैपर्स होते हैं उनको फेंक, और जैसे कागज है, गत्ता है, अंडे की ट्रे है, इस तरह का जो सूखा कूड़ा होता है, प्लास्टिक बॉटल्स, कांच की बोतल, वो आपको फेंकनी है नीले डस्टबिन में। और इनको एक साथ करके एक साथ कभी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि नीले जो डस्टबिन में जो हम सूखा कूड़ा फेंकते हैं उसको रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है, और जो गीला कूड़ा होता है उससे खाद बनाई जाती है। अगर हम एक साथ सारा कूड़ा फेंक देंगे तो ना उसको रिसाइकल किया जा सकता है और ना ही उसकी खाद बनाई जा सकती है। इसलिए हमें अपने घर में 2-2 कूड़ेदान रखने चाहिए, और सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा हमेशा अलग अलग रखना चाहिए। और आपके घर के बाहर जब नगर निगम की गाड़ी आए तो वो कूड़ा उनको दे देना चाहिए। अच्छा भैया बात इतनी सरल थी, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग रखना कितना जरूरी है। हाँ भाई जवान, अब मेरे अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा तुम अलग अलग करके क्यों देती थी। शुक्र है भगवान का इनको समझ में तो आया। देखिए इसको तो मैं समझा के थक गई थी घर पे कि सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग अलग होता है, तो कृपया आप भी ध्यान दीजिए कि सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग अलग करके डस्टबिन में डालिएगा।
भैया ये तो मैं समझ गया। अब ना एक चीज और है, मेरी बीवी कहती है कि जब भी बाजार में कोई सब्जी लेने जाओ या कोई सामान खरीदने जाओ तो घर से या तो जूट का बैग लेके जाओ या कपड़े का थैला। अब आप ही बताओ, अगर मैं जूट का बैग लेके जाऊंगा तो इस जमाने में मेरा फैशन खराब नहीं हो जाएगा? और अगर मैं कपड़े का थैला इस्तेमाल करूं तो वो तो भाई कितना महंगा आता है। मैं तो क्या करता हूं, बाजार जाता हूं और वहां से मुझे सिंगल यूज प्लास्टिक या पॉलिथीन मुझे मिल जाती है। भाई साहब, थैला महंगा नहीं है, आपकी आदत खराब हो चुकी है। अच्छा आप ये बताइए, आप पॉलीथीन का जो प्रयोग करेंगे वो एक ही बार तो कर पाएंगे, उसके बाद वो कूड़े में चला जाएगा। और पॉलीथीन का प्रयोग तो कितना खतरनाक होता है, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा। पॉलीथीन जो है 500 साल तक नष्ट नहीं हो सकती है। अगर आपने उसको जलाया तो उसमें जहरीली गैसें निकलती है जो आपको बीमार कर देंगी। अगर आपने पॉलीथीन को जमीन में गाड़ दिया तो पूरी की पूरी जो जमीन होती है बंजर हो जाती है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, जब भी आप घर से निकले तो कपड़े के थैला लेके जाएं, जो भी फल लाना है सब्जी लाना है वो कपड़े के थैले में प्रयोग करें। धन्यवाद। अच्छा भैया, पॉलिथीन इतना नुकसानदायक होती है, 500 सालों तक कभी खत्म ही नहीं होती। बिल्कुल। इससे जहरीली कैसे निकलती है? जी। भैया अब तो मैं कभी भी पॉलिथीन का यूज नहीं करूंगा। जब भी घर से मैं कोई सब्जी लेने जाऊं या बाजार कोई सामान लेने जाऊं तो घर से थैला लेके निकलूंगा, या तो जूट का बैग या तो कपड़े का थैला। अच्छा भैया जी, मेरा भी आपसे एक सवाल था। अगर हम प्लास्टिक की बोतलें ना फेंककर एक जगह इकट्ठा करके जला दें तो कितना बड़ा रहेगा? क्यों शर्मा जी? अरे वाह भाभी जी वाह, क्या बात कही आपने। कूड़ा भी जला दो और जगह भी खाली कर दो, इस बात पे तो तालियां होनी चाहिए। कोई तालियां नहीं होनी चाहिए, ये गलत शिक्षा मत दीजिए। देखिए, हमें प्लास्टिक को, पॉलीथीन को कभी भी जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम प्लास्टिक और पॉलीथीन को जलाते हैं तो उसमें से बहुत ही हानिकारक गैसें निकलती हैं जो हमारे वातावरण के लिए, हमारे आसपास रहने वाले जानवरों के लिए, हम लोगों के लिए, हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। उन गैसों से हमें दमा, अस्थमा, खांसी, यहाँ तक के कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए हमें कभी भी प्लास्टिक और पॉलीथीन को जलाना नहीं चाहिए। इसे हमेशा सूखे कचरे यानी नीले डस्टबिन में रखना चाहिए और सुबह जब आपके वहां नगर निगम की गाड़ी आए तो वो कूड़ा उनको दे देना चाहिए। तो समझ में आया आपको? तो भाई इनको तो हमारी बात समझ में आ गई। हम आशा करते हैं कि आपको भी हमारा नाटक समझ में आया होगा। तो चलिए अपने नाटक की समाप्ति करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। तो हम सब मिलके ये गीत साथ मिलके गाएंगे। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है, जिंदगी की जीत पर यकीन कर। जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं है स्वर्ग है उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। तू जिंदा है, 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 तू जिंदा है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूं कि इस नाटक से आपको काफी जानकारी मिली होगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम सबने ठाना है काशीपुर को स्वच्छ बनाना है। हम सबने ठाना है काशीपुर को स्वच्छ बनाना हम है। सबने ठाना है काशीपुर को स्वच्छ बनाना है। जैसा कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपको बताया गया कि जो प्रकृति हमें देती है, जो वेस्ट होता है किचन का वो हरे कूड़ेदान में डालना है, और जो प्लास्टिक जो मानव जनित द्वारा निर्मित होता है उसे नीले रंग के कूड़ेदान में डालना है। इसी प्रकार से हमारे नगर निगम काशीपुर में 45 डोर टू डोर वाहन है और उनमें सभी में हमने अपार्टमेंट बना रखे हैं, कंपार्टमेंट बना रखे हैं। तो उस गाड़ी में भी इसी प्रकार से कूड़ा डालना है। हमारे बीच में मेयर सर है, मैं मेयर सर से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द और साथ ही शपथ कार्यक्रम लेंगे। और आज इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम एक शपथ लेंगे यहाँ पर स्वच्छता के प्रति। धन्यवाद आप सभी का।
मैं शपथ को पढ़ूंगा और मैं अपने आसपास के व्यापारी भाइयों को भी कहता हूँ अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर जिसको भी मेरी आवाज आएगी वो अपने हाथ को आगे कर कर ये शपथ ले, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि जन सहभागिता के बिना शहर को साफ रखना बहुत मुश्किल होगा। आपको भी खराब लगता है जब आप निकलते हैं और सड़कों पर कूड़ा देखते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारे लोग नुक्कड़ नाटक को हर वार्ड में जाकर, हर जगह पर जाकर एक सहभागिता के लिए, जन सहभागिता के लिए प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि एक दिन हम इसमें कामयाब होंगे कि जब काशीपुर की सभी सम्मानित जनता हमारे साथ स्वच्छता साथी के रूप में आएगी। और साथ ही मैं ये भी निवेदन करूंगा कि हम अपने नगर निगम में स्वच्छता साथी बना रहे हैं, तो साथ में जो भी लोग समाज के इस अंग के साथ जुड़ना चाहता है वो हमारे साथ जरूर जुड़े। तो मैं अपनी ये शपथ कार्यक्रम को शुरू करता हूँ। मैं आज यह शपथ लेता हूँ मैं अपने घर और आसपास गीले व सूखे कचरे को अलग अलग रखूंगा। मैं सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा नहीं फेंकूंगा। मैं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करूंगा। मैं नगर निगम काशीपुर द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियानों में सहयोग करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आपका भी खास तौर से आप बड़े भाई हमारे दुकान से उठकर आए और आपने शपथ ली, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।